सीतारामचंद्र भगवान की, महाकाल भगवान की। गोस्वामी जी वंदना क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। गुरु जी केवल शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। और कहा यह गया कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को खाली शरीर न माने, अपराध है ऐसा मानना। अगर किसी जीव की वंदना की है पहले पहल, तो वो ब्राह्मणों की। गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदं प्रथम महिषुर चरेणा मोहजनित संशय सबहरणा। बंदं प्रथम महिषुर चरेणा मोहजनित संशय सबहरणा। कहते हैं मैं सबसे पहले महिषुर की वंदना करता। महिषुर माने धरती के देवता, ब्राह्मण, धरती के देवता। ब्राह्मणों को धरती का देवता कहा गया। सबसे पहले उनकी वंदना करता हूँ। अतः सबसे पहली चौपाई गुरु को छोड़ दें तो ब्राह्मणों के बारे में लिखी। आगे साधु संतों के बारे में कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुण में फल जासु। सो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जे जग जस पावा। गोस्वामी जी ने साधुओं को कपास के बराबर कहा। जैसे कपास नीरस होती है, बिना रस की, विशुद्ध माने निर्मल होती है, गुणमय होती है, गुण होता है, ऐसे ही साधु भी निर्मल मन के होते हैं। और जैसे कपास दुख सह के हमारे तन को ढकती है, उसी प्रकार साधु भी बेशक स्वयं दुख पा जाए, लेकिन दूसरों को सुख प्रदान करते। मुद मंगल में संत समाज, संत समाज को मंगलमय और कल्याणकारी बतलाया। और जो जग जंगम तीर्थ राज, और ये चलता फिरता प्रयाग तीर्थराज है।
जैसे प्रयाग में 3 नदियां बहती हैं, गंगा जो भक्ति का स्वरूप है, सरस्वती जो ज्ञान का, और जमुना कर्म का। इसी प्रकार राम भगति तहें सुरसरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार। विधि निषेध में कलिमल हरनि, करम कथा नंदन बरनि। साधु संतों का समाज भी प्रयागराज है। जैसे वहाँ है, यहाँ भी गंगा के रूप में भक्ति है, सरस्वती के रूप में ज्ञान, और जमुना के रूप में कर्म। ये संतों से के समाज में होते हैं। 3 ही प्रयागराज में है। चलता फिरता प्रयाग है ये संतों का समाज। और जो इसमें न आएगा वो जीते जी चारों फल पाएगा। कौन से चारों फल? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिलेंगे। क्योंकि प्रयाग में तो इन पदार्थों का भंडार भरा है। गोस्वामी लिखते हैं, 4 पदार्थ भरा भंडार, पुण्य प्रदेश देश अति चार। गोस्वामी जी खाली संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की नहीं करते, दुष्टों की भी वंदना करते हैं। दुष्ट लोगों की भी वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? बोले वो फालतू में तंग करेंगे फिर बाद में, इसलिए उनको भी खुश रखो। बिना काम के वो उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। जैसे ओले कृषि को, भूमि को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे दुष्ट होते हैं। उन्होंने अपने उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरे का नुकसान होना चाहिए, अपना बेशक हो जाए लेकिन दूसरे का भी होना चाहिए। यही उनका काम होता है दुष्ट लोगों का। गोस्वामी उनको भी वंदन करते ताकि वो शांत बैठे रहें। ऐसे वंदना करते हैं। संतों की, असंतों की भी वंदना करते हैं। संत की और असंत की। दोनों दुखदाई हैं, दोनों दुख देते हैं। संत भी दुख देता है और असंत भी है। संत भी दुख देता है। गोस्वामी कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरण, दुख प्रद उभय बीच कछु बरन। दोनों कैसे दुख देते हैं? बिछुरत एक प्राण हर ले, हर मिलत एक दुख दारुण देहि। एक तो मिल जाए तो प्राण चले जाते हैं। साधु अगर बिछुड़ जाए तो प्राण चले जाए, ऐसा लगता है। और दुष्ट लोग, असंत लोग मिल जाएं तो ऐसा लगता है। एक मिलने पे दुख देता है, एक बिछुड़ने पे देते दुख दोनों। साधु बिछुड़ने पर दुख देता है और असाधु मिलने पे। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा।
वंदना आगे करते हैं। वानर राज सुग्रीव और अंगद की वंदना करते हैं। रीछ राज जामवंत की और राक्षस राज विभीषण की वंदना करते हैं। कहते हैं ऐसा अधम शरीर पाकर भी, ऐसे अधम शरीर में भी इन्होंने भगवान को पा लिया, इसलिए इनकी वंदना करते हैं। पशु पक्षी देवता मनुष्य सब जो भी राम के उपासक हैं सब की वंदना करते हैं। सुखदेव जी महाराज, सनकादिक ऋषि, नारद मुनि आदि सब की वंदना करते हैं। वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं जिन्होंने पहली रामायण लिखी।